हेलो एवरीवन, आप है कैसे? चलिए, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर रूट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स। चलिए, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पॉइंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। द square roots of a number A is denoted by root of A. Root of A. Root of A. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म रूट ए। रूट ए इज written as a to the power 1/2। मतलब नॉर्मली हम ऐसे समझते हैं, रूट ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a to the power 1/2। रूट ए को a to the power 1/2 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम a 1/2 1/2, तो इसको हम रूट ऑफ ए कर सकते हैं। ये दोनों लिखना पॉसिबल है, ये दोनों राइट करना पॉसिबल है। तो एक्सपोनेंशियल मतलब हम ए को डिनोट कर सकते हैं रूट ए से। ओके, अब इसमें हम जैसे लॉजिकल कोई भी फॉर एग्जांपल के लिए नाम लेते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए, एग्जांपल 2 मल्टीपल 2, तो मेरा ये क्या बनेगा? 4। 2 मल्टीपल 2 4 बना। अब इसका रूट ऑफ निकालेंगे, तो रूट ऑफ हम निकालने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? रूट्स, स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए रूट स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पे करेंगे इस स्टेप से। 4 को ब्रेक करेंगे तो इक्वली पार्ट में 2 मल्टीपल 2। अब यहाँ पे हम समझाते हैं। अब ये जो एक इसमें डबल है, मतलब किसी भी 2 मल्टीपल 2, ये पेयर बन के एक बनता है, यानी 4। ओके, तो जब पेयर होता है तो इस नंबर का पेयर होता है, तो एक नंबर जो है ये 2 जो है एक को रूट को कवर कर लेता है। ओके, मेरा फाइनली बनेगा यहाँ पे 2। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकेंड 3 मल्टीपल 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9। अब यहाँ पे इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो यहाँ पे हम इसका कर सकते हैं 9 का 3 मल्टीपल 3, मतलब पेयर जो बनता है, पेयर बनता है तो एक वाले जो 3 है वो रूट को कवर कर लेता। ओके, जो ये 3 जो बचा है तो ये आगे लिख देंगे 3। जैसे फॉर एग्जांपल अदर नंबर का हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी अदर नंबर 25 का रूट ऑफ निकालेंगे। 25 का रूट ऑफ,
तो 25 में क्या बनेगा, ये पेयर बनेगा। किसका पेयर बनेगा, मतलब किसका मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे 5 मल्टीपल 5 इसका पेयर बन रहा है, तो ये 5 का एक पेयर बन रहा है, ये इसको कवर कर लेगा, तो बचेगा मेरा 5। स्क्वायर रूट्स को हम ऐसे कर सकते हैं जिसका पेयर बन सकती है नॉर्मली। आगे क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्ड रूट 79, तो 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीपल 7, तो 7 मल्टीपल 7 को क्या, इसका एक पेयर बनेगा, मतलब पेयर है, पेयर जब रहता तो एक 7 ये रूट को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे 7 फाइनली आंसर बचे। इसी टाइप से 64, तो इसका क्या बनेगा, 64 8 मल्टीपल 8, तो 8 एक रूट को कवर कर लेगा, तो यहाँ पे 8 आंसर बनेगा। इसी टाइप से बनेगा, नॉर्मली हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूट निकालने का ट्रिक हो गई, ओके, इस टाइप से थोड़ा अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेथड। मेथड मेथड में हम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे मेथड में समझेंगे फाइंड द रूट्स, ओके। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, रूट ऑफ को फाइंड, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रूट 196। अब यहाँ पे कुछ जहाँ टेबल है टोटल रिमेंबर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ट्रिक निकालेंगे। 79 इसका रूट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 179 176 इसको हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसमें 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो ये क्या बनेगा, 2 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 9 टू जा 18 18 1 18 116 8 बचेगा। इसमें 2 से लगेंगे तो क्या बनेगा, 2 4 जा 8 1 स्पेस 6 9 9 9 सॉरी, यहाँ पे 18 बचा, 9 टू 18 9 7 बचा। अब इस 7 को हम क्या कर सकते हैं, ये 7 से लगेगा, इसे 7, तो इसमें हम क्या करते हैं, पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है मेरा, पेयर। यहाँ आप समझिए ये भी मेरा पेयर बन रहा है और ये भी मेरा पेयर बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, ब्रेक करके अभी नॉर्मली हम समझा रहे हैं, मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, जिसका पेयर बनता है उसको करेंगे। अब इस पेयर जो बन रहा है, तो पेयर को कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम यहाँ से इसको रूट ऑफ में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे 4, ऐसे भी ले सकते क्या है, इसका पेयर रूट ऑफ में पेयर, तो 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, तो इसको करेंगे तो इसका इसका डबल बन रहा है। जैसे इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख 2 मल्टीपल 2, मल्टीपल में इसको अलग से लिख सकते 7 मल्टीपल 7, तो इसको रूट में ही है, तो इसका 2 बनेगा, इसका क्या बनेगा 7, तो होल पे पावर रूट, इसका क्या होल पे पावर रूट नहीं, रूट से बाहर निकलेगा, ये भी रूट से बाहर निकला तो 2, ये भी रूट से बाहर निकला तो 7, तो फाइनली मेरा 14 आंसर होगा। फाइनली क्या आएगा 14 आंसर। इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एज इट इज एक क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए जैसे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 2 to 5 को हम करेंगे, इसका नहीं मालूम है तो हम करेंगे क्या, पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ध्यान से समझे, एलसीएम किससे लगेगा, 3 से लगेगा,
तो 7 3 21, 7 3 जा 21, 1 बचा यहाँ पे 5 15, क्या आएगा? इसको कर लेते 3 से डिवाइड करके। 7 3 21, यहाँ पे 1 कैंसिल आउट, 5 3 50 कैंसिल आउट हुआ, 1 यहाँ पे 5, 5 3 जा 15, यहाँ पे क्या आएगा 5, क्या आएगा 5 आएगा। अब 3 से फिर लगेगा, 3 से लगेगा तो इसको क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 5 से लगेगा 5, मतलब इसमें भी पेयर आपको बन रहा है, इसमें भी क्या बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन। तो रूट के अंदर हम लिख सकते 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। इसको ब्रेक हम करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल रूट ऑफ कर सकते 5 मल्टीपल 5। इसको ब्रेक करेंगे तो 3 आएगा, इसका रूट कैंसिल आउट लगेगा 5 आएगा, 5 3 जा 15। ऐसे भी नॉर्मल हम डिटेल में ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक चीज ले लेते हैं, दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट ऑफ 81, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 81 किसके टेबल को डबल करते तो 9 मल्टीपल 9, एक रूट को कवर करते तो यहाँ पे 9 आंसर बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 में 100, तो 100 कितना आएगा, 10 मल्टीपल 10 नहीं होता है, तो इसका एलसीएम ले, एक रूट को कवर करेंगे तो 10 आंसर फाइनली बनेगा। तो मतलब जो भी क्वेश्चन होगा तो इस टाइप से सॉल्व होगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन हम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लुक एट द ऑल स्टूडेंट, 6 टू द पावर -1 माइनस 8 टू द पावर -1 और हॉल पे पावर -1। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1/6 माइनस 1/8 टू द पावर -1। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, डिटेल में कर लेते थोड़ा। एलसीएम 2 3 4, अब तो एलसीएम नहीं आएगा, 3 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका 24, 24 इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 माइनस इसको करेंगे तो 3, क्या आएगा 24 डिवाइड 8 3, यहाँ पे क्या बचेगा क्वेश्चन 3 1 3, तो इसका आंसर आएगा क्या 1/24 टू द पावर -1। इसको रिसिप्रोकल करेंगे तो 24/1, तो फाइनली आंसर होगा 24। इस टाइप के आंसर ऐसे बनेगा, फाइनली आंसर क्या आएगा 24। तो ठीक है, आज थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना में ही ये एक्सपोनेंट चैप्टर फिनिश हो चुका है, जो भी है। तो आज यहाँ पे एक्सपोनेंट का जो भी अभी किए हैं, अभी यहाँ से किए हैं, तो एक्सपोनेंट चैप्टर फिनिश आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले डेज, नेक्स्ट डेज।